कठोरता से कहा है जिम्मेदार है, इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ सबूत भी दे दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप करिए घोटाले का पर्दाफाश, तमाम राम भक्त आपका एहसान मानेंगे, तमाम हिंदू आपको सराखों पर बैठाएंगे। खोलिए इनकी पोल। अरे हिंदू तो सराखों पे हमें बैठाया ही है, जमीन की पोल खोली थी ना, तब आप लोग चिल्ला रहे थे ना, भाई 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 चिल्ला रहे थे ना, एक महीने तक चिल्लाए, बाद में पोल खुल गई, प्रभु का आशीर्वाद मिला, जीते ना हम लोग। जीते कि नहीं जीते अयोध्या? ठीक। अब अयोध्या फैजाबाद नजर आ रहा है कुछ लोगों को, अयोध्या जीते, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला। शिवम जी, इसलिए फिर हम कह रहे हैं प्रभु राम के साथ कभी भी कोई गड़बड़ी होगी तो आवाज नहीं देंगे। अब इन्होंने शंका डाल दी है तो आप ही लोग जिम्मेदारी करिए ना, दामन पाक साफ है तो कहिए कि भाई ठीक है, मौका मत दीजिए ना इन्हें राम से खिलवाड़ करने का, राम मंदिर के बदनाम करने का, पत्रकार शंका उठाने का भी कोई जिम्मेदारी। अब सुनिए, आप क्यों बोल रही बीच में? पिनाक जी अब आप रोक दीजिए, लगातार बोलते रहेंगे, हमने विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो आप भी कुछ जिम्मेदारी लीजिए पत्रकारिता की, कुछ सरकार भी जिम्मेदारी ले, कुछ वहाँ के लोग जिम्मेदार होते हैं, वो सबूतों के बिना नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो हम सबूतों के बिना तो बात नहीं कर पाएंगे। अखिलेश जी बुलाकर सबूत सौंप दे हमें, हम बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे, यकीन मानिएगा, ना दिखाएं तो बात कीजिएगा, ठीक है? शिवम जी तो बोला न्यायालय अनुराग जी अब आपकी बारी है चुप होने की। देखिए रोहित जी मान गए, बातें मान जाइए, शिवम जी भी नहीं बोले, है ना? अब आप भी चुप हो जाइए जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं पिनाक जी, आज मुझे अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव को दोनों को देखकर ये पूरा विश्वास हो गया कि पूरी तरीके से कलयुग आ गया है भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिनके हम वंशज हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करने, आशीर्वाद लेने चरणों में तो गए नहीं अखिलेश यादव, लेकिन पैसे का हिसाब पूरा चाहिए। पैसे का हिसाब आते ही सनातनी हो जाते हैं, लेकिन जब उसी फैजाबाद की सड़क से जाते हैं, उसी अयोध्या की सड़क से जाते हैं, तब मन नहीं करता कि पिता रूपी राजा राम से एक बार जाकर सेवा कर लें। मतलब अपने पिताजी का राजनीतिक रसूख भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सेवा नहीं करनी। ये कैसा कलयुग का बेटा है कि चाहे राजा राम का विषय हो, वहां पर भी चंदे का, पैसे का हिसाब चाहिए, चाहे घर का विषय हो, वहां भी गद्दी चाहिए, लेकिन सेवा नहीं करनी। और दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा हमने तो आरोप लगा दिए। आपने जो वर्बल आरोप लगाए, उसी वर्बल आरोप पर अध्यक्ष श्री चंपत राय जी ने आकर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो स्टेटमेंट दिया और क्रेडिबिलिटी के साथ दिया कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आरोप तो आप पर भी लगे थे। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूं क्या कि अखिलेश यादव जी पर जो टोटी चोरी के आरोप लगे थे, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई कहे क्या इस बात का कि न्यायिक जांच होनी चाहिए? अरे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर बयान दे दिया, बाकायदा प्रोसीजर समझा दिया, बाकायदा फॉलोइंग समझा दी, एक एक पैसे का हिसाब है, ऑडिटर चीजें इधर उधर लेकर जा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आकर ये कह रहे हैं कि नहीं न्यायिक जांच होनी चाहिए। अरे न्यायिक जांच, और अंत में 10 सेकंड में फिर से घूमकर नहीं आ रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम क्यों कहते हैं अगर कोई वक्फ में घोटाला करो उसको भी जेल डालो। आज से पहले उठाया क्यों नहीं? आंखें बंद हो जाती है क्या? मदरसे की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वक्फ की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वहां के घोटाले देखते ही आंखें बंद, संसद में जाकर चोरी का विरोध नहीं करते, समर्थन करते हो, और यहां पर हमें भाषण दे रहे हैं आप आके। कोई चोरी नहीं हुई है, बदनाम कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं आप। अपने घर में भी आपने ऐसा ही किया और आज इस देश के श्री राम के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। धनेंद्र जी, भाई बिना सबूत अगर आरोप लगाए जाते हैं तो बाद में माफी मांगनी पड़ जाती है। एक सेकंड आ रही हूँ, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लूं चर्चा में, एक एक करके प्लीज। जरा एक मिनट आ रही हूँ, आप ही से जवाब लूंगी। धनेंद्र जी, अरे रुकिए ना एक मिनट, धनेंद्र जी जरा मुझे ये बता दीजिए कि बिना सबूत के, अगर बिना सबूत के आरोप लगाए जाते हैं तो माफी मांगनी पड़ जाती है, इसका आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा अनुभव है। तो ऐसे में अखिलेश जी के पास अगर राम मंदिर, राम ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो सबूत भी पेश कर दे, जिम्मेदार नेता बने। देखिए पिनाक जी, सब जानते, पूरा देश जानता है, रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, कोयला बेचा, एयरपोर्ट बेची, जमीन बेची, पताल बेची। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने सब कुछ बेच के पैसा कमा लिया। हमें कोई वो दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनकी सरकार है 12 साल से। अब लेकिन जब राम मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है तो हम तो सवाल करेंगे। और ये कह रहे हैं सरकार इनकी है, सुन लीजिए, सरकार इनकी है, ट्रस्ट इनका है। चंपत राय तो पहले कहते थे कोई जमीन घोटाला भी नहीं हुआ, आज इस चैनल, आज इस आपके डिबेट में सबने मान लिया कि लैंड स्कैम हुआ था। चंपत राय उस समय भी झूठ बोल रहे थे, किसने माना? किसने माना? किसने माना? धनेंद्र जी,